णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो उवज्झायाणं णमो लोये सौवसाहूणं येनात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र में 22वां स्लाइड चल रही है। 22वां श्लोक है, उसमें बताया था कि कैसे यह आत्मा से शरीर से आत्मा का भेद पैदा हो। जैसे कि ठूंठ से पुरुष का भेद पैदा होता है, वैसे इस शरीर और बाहरी सामान से क्या हो जाए, भेद हो जाए। भेद हो जाता है ये जानकर कि यह चेतन नहीं है, अचेतन। ये बहुत बड़ी एक पहचान है, और बड़ी क्या, यही केवल एक पहचान है कि जिसमें संवेदना है वह तो अपने आप को अनुभव में आता हुआ तत्व होता है। अपन फील करते हैं, फीलिंग्स जो आ रही है वो सब में नहीं आती है, और जिसमें नहीं आती उसको अपन समझते हैं कि ये अलग टाइप का, हमसे अलग है। हम अपने आप को इतना ही रूप मानते हैं। जहाँ जहाँ आत्मा है ना, वही अपन अनुभव होते हैं। जहाँ जिसमें जितनी आत्मा नहीं है वो उसका अनुभव भी नहीं होता है। यहाँ जो चीज़ें हैं उनके अनुभव नहीं हो रहे, यहाँ जो हैं उतने में अपने आप के अनुभव हो रहे हैं। आपको अपने आप का आप हो, कितने बड़े हो, ऐसा पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? मतलब वो बाहरी रुपया पैसा वाली काल्पनिकता अलग कर दो, तो आप कितना अनुभव करोगे अपने आप को? इतना ही ना, नीचे से मतलब जहाँ जहाँ है शरीर के अंग, तो इतनी बड़ी आत्मा है, तब इसमें से शरीर अलग है, आत्मा अलग है। कैसे जाना जाए कि जो संवेदनशील है वह स्वयं है, और जो संवेदता नहीं है, जो कुछ बोलता चालता जानता नहीं है, जिसको कोई फीलिंग्स नहीं है, उसको अचेतन कहते हैं। वो अलग चीज़ है। तो कल क्या बताया था इसी के लिए कि ये शरीर है, शरीर की शक्ल है। शक्ल कुछ भी उत्तर देती है, नहीं देती है। अब वो तो याद है ना अपने को, लेकिन उत्तर तो हम मानते कि देती रहती है। तो वो जब व्यक्ति विचार करे और एक एक अंग आदि के ऊपर देखे, तो समझ में आता है कि ये वास्तव में कुछ भी नहीं जानता है, और यहाँ संवेदनशील जो है वह स्वयं है। जैसे आप तो डॉक्टर हो ना, तो हाथ कट गया, पैर कट गया, तो कौन बताता है? कोई बच्चा है किसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, पेट में दर्द आ रहा है, सिर में दर्द आ रहा है, सर्दी खांसी हो रही है, तो वो सब बातें कौन बताता है? जैसे किसी का गला दर्द दे रहा हो तो आप क्या बोलते हो? बताओ गला, बताओ गला, तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, तुम्हारे भीतर क्या अटका हुआ है? हाँ, ये जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक्सरे के, सीबीसी की मशीन के, सूक्ष्मदर्शी के, सीआरटी, सीटी स्कैन, जो भी है, इन सब की ज़रूरत ही क्या है? इन सब की आवश्यकता ही क्या है? क्यों? क्योंकि हड्डियां हैं, वो हड्डियां खुद बता देगी क्या कि मेरे यहाँ क्या फंसा हुआ है। वो हड्डियां खुद बता देगी मैं कहाँ से टूटी, कितनी टूटी। जैसे आप बताते हो, जैसे यहाँ कुछ खरोंच लग जाए तो आप बता सकते हो कि नहीं? बता सकते हो ना। तो ऐसे ही यहाँ हड्डी है, वो हड्डी भी जानती है, तो वो टूट गई तो कौन बताएगा? कौन बताएगा? हड्डी बता सकती है ना खुद ही। क्यों नहीं बता सकती? बच्ची है। अच्छा, छोटे बच्चे की हड्डी छोड़ दो, बड़े बच्चे, बड़े आदमी की, जानकार की। छोटे की तो जैसे बच्चा कुछ नहीं बोल पाता है, तो वैसे वो छोटी हड्डी भी कुछ नहीं बोल पाएगी। लेकिन बड़े आदमी की, 50 साल 60 साल के आदमी की हड्डी टूट जाए तो कौन बताएगा? मशीन बता देगी क्या? बताएगी तो मशीन भी नहीं। मशीन क्या करेगी? फोटो खींचेगी। मशीन डजंट टेल यू एनीथिंग। वही चित्र ले आपके पास भी आता है, चित्र देख करके पता नहीं क्या काला सफ़ेद काला सफ़ेद दिखता है अपने को, और डॉक्टर के पास जाओ तो उसको दिखता है। तो चित्र बोल रहा है क्या?
चित्र बता रहा है क्या? चित्र नहीं बता रहा है, हड्डी बता रही है, हड्डी कहती है, हड्डी बता दे। अगर बताने लग जाए तो क्या होगा? तो अपने को ये सब मशीनों की ज़रूरत ही क्या है? जहाँ जो नस में दिक्कत है वो नस खुद ही खड़ी हो जाए। देखो भाई, मेरा नाम ए नंबर की नस है और मेरा यहाँ पर ब्लॉकेज आ रहा है, पत्थर अटका हुआ है, थोड़ा सा पानी फेंको तो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा पत्थर। पत्थर मतलब पथरी वथरी जो भी, तो और निकल जाएगा। तो वो खुद ही बता दे, खुद बताती है वो, क्यों नहीं बताती है? अपन तो बताते हैं, अपने को कोई समस्या लग रही हो तो अपन बताते हैं कि नहीं, पेट दुख रहा है, दिल दुख रहा है, मन अच्छा नहीं है, गुस्सा आ रहा है, इच्छा हो रही है, भूख लग रही है, कौन बोलता है? हम बोलते हैं। तो जब हम बोलते हैं और ये नहीं बोलता है तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये डिफरेंस है। इट डज नॉट टेल यू एनीथिंग, इट डज नॉट नो एनीथिंग। ये कुछ भी ना जानता है ना बोलता है। एक भी शरीर का परमाणु, प्रदेश, चमड़ी, रोए जो कुछ है वो हमसे कुछ भी नहीं कहता है, इतना सा भी नहीं कहता है। शरीर में से दुर्गंध आती है, दुर्गंध आती है तो वो जो शरीर के हाथ पैर आदि के वो अपने से बोलते हैं, भैया बहुत दुर्गंध आ रही है, थोड़ा सा परफ्यूम डिओड्रेंट लगा लो, थोड़ा नहा लो तो मेरे को अच्छा लगेगा। ऐसा वो चमड़ी बोलती है कि नहीं? आशीष जी, आपकी चमड़ी बोलती है कि नहीं बोलती है? आप खेत पे काम करके आते हो, पसीने में हो जाते हो, फिर ये शरीर बोलता है कि नहीं बोलता है? चलो भैया बहुत हो गया, आज तो मेरे को साफ कर दो, नहीं तो मैं सोने नहीं दूंगा, नींद नहीं आएगी अब। ऐसा बोलता है कि नहीं हैं? तो आप नहाते तो हो खेत से आने के बाद, नहाते कि नहीं नहाते? तो क्यों नहाते हो फिर? अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो किसको लगता है वो? वो किसको लगता है? वो मुझको लगता है, वो मुझको लगता है। वो इस शरीर को, शरीर की चमड़ी को लगता है? नहीं लगता। पसीने को लगता है? उसको भी लगता है। दुर्गंध को लगता है? कुछ नहीं, किसी को नहीं लगता है। ध्यान दो, लगने वाला कोई और है, जिसको लगता है वो कोई और है। वो जो कोई है वह मैं हूँ, और जो ये जिसके आधार से लग रहा है वो हम सब कुछ भी नहीं है। ये पूरा समाधि तंत्र इस बात के लिए, आखिरी तक भी यही करेंगे वो, कि समझ में आ जाए ये देह स्व नहीं है, इसमें चेतनता नहीं है, इससे कोई संबंध नहीं है जीव का। जीव बहुत निराला, अद्भुत, स्वसंवेद्य। अभी आया था ना, तत् स्वसंवेद्यम अहम अस्मि, मैं स्वसंवेद्य हूँ, ये स्वसंवेद्य नहीं है। स्वसंवेद्य का मतलब होता है स्वयं के संवेदन से अनुभव में आने वाला। संवेद्य यानी संवेदन योग्य, स्व यानी स्वयं, स्वयं के संवेदन से अनुभव में आने वाला, जिसको खुद का संवेदन होता हो। जैसे मुझे फीलिंग आ रही, आपको संवेदन हो रहा है कि नहीं? कुछ लग रहा है कि नहीं? अच्छा बुरा, समझ में आता हुआ, नहीं आता हुआ, जो कुछ भी, कुछ लग रहा है ना? हाथ बोलो, लग रहा है। ऐसे इस पूरे शरीर को कुछ लग रहा है क्या? चलो हमको जवाब नहीं दे रहा है, जाने दो, ठीक है, हमें वो उत्तर नहीं दे रहा, हमको उसकी भाषा का ज्ञान नहीं है कि वो क्या बोल रहा होगा। लेकिन क्या कभी ऐसा है कि इसको खुद को ही कुछ समझ में आता हो? हमें रिप्लाई नहीं दिया था इसने, अपन ने प्रयास किया तो किसी ने, शक्ल नहीं बता रही है, हड्डी नहीं बता रही टूट गई, लेकिन उसको खुद को भी कुछ फील होता है। ये कटोरा है, कटोरे को कुछ फील होता है? अंजना जी, आप ऐसे उत्तर दोगे, कटोरे को फील होता है? क्या नहीं फील होता है? उसमें गंधोदक जाता है तो खुश होता है कि नहीं होता है? मुझ में गंधोदक आया है, पता लगता है कि ठंडक, ठंडा जल डाल दिया हमने तो उसको कुछ लगता है कि नहीं लगता है? अपने को ना बताए लेकिन कुछ लगता है कि नहीं? नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? नहीं लगता, अचेतन, पूरा अचेतन। ऐसे ये शरीर स्वसंवेद्य नहीं है। इस शरीर का कोई भी अंग, कोई भी हिस्सा, अवयव अपने आप का संवेदन नहीं करता है, ना कर सकता है।
आप सोचो अपन कितने मूर्ख बन रहे हैं, अपन कितने मूर्ख बन रहे हैं। अभी हाल की हाल ही मतलब जानने वाला ये मैं खड़ा, मैं जान रहा हूँ, और आप सब समझ रहे कि ये मैं बोल रहा हूँ, और मैं आपको देख रहा हूँ, मैं समझ रहा कि ये आप हो, और जबकि जानने वाला कोई और ही भीतर बैठा। तो ये शरीर कितना मायावी है, मायाजाल है कि अपने को होते होते नहीं समझ में आ रहा। अभी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? किसको समझ में आ रहा है? वो आपको आ रहा है, आपको लग रहा है ये मेरे को आ रहा है, इसको नहीं आ रहा। इसमें कोई भी संवेदनाएं नहीं आ रही है। देखो इस अभी हाल ही इसमें कुछ भी संवेदना नहीं आ रही है, इतनी सी भी नहीं आ रही है। आपको चेहरे पे मुस्कुराहट है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, हाँ तो बोलो चेहरे पे मुस्कुराहट है रितेश जी, है कि नहीं? जितना पूछो उतना ध्यान दो। चेहरे पे आप मुस्कुराओ थोड़ा, चेहरे पे मुस्कुराहट है। जो चेहरे पे मुस्कुराहट है उसका अनुभव चेहरे को नहीं हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है। गाल खिल रहे हैं, होठ उघड़ रहे हैं, दांत दिख रहे हैं, वो एक्टिविटी हो रही है, लेकिन उस मुस्कुराहट का अनुभव इस चेहरे को, हाथ को, दिल को, रक्त को नहीं हो रहा है। तो किसको अनुभव तो हो रहा ना, लेकिन मुस्कुराहट का कुछ फीलिंग तो हो रही है। वो फीलिंग किसको हो रही है? वो फीलिंग चेहरे की नहीं है, वो फीलिंग किसकी है? वो खुद की है। जिसमें फीलिंग हो रही है वो कुछ और है, जिसमें फीलिंग हो रही, फीलिंग होने के कारण से फिर इसमें एक्टिविटी हो रही है, साथ में रहने से, साथ में होने से। तो हम जानते खड़े खड़े आपको लगे कि अरे क्या बढ़िया कि जानने वाला तो ये मैं हूँ, और ये तो बिल्कुल एक डब्बा है। ये जो शरीर है पूरा का पूरा क्या है? एक डब्बा है, इसमें अपन रहते हैं, ये लेकिन रहने वाला मैं अलग, और ये तो बस एक साधन। जस्ट लाइक कपड़े, कपड़े अपन डाले हुए हैं, कभी अपने को ये नहीं लगता है कि ये कपड़े अपन है, ये तो ऊपर डले हुए हैं। कपड़ों में मैं रह रहा हूँ, कपड़ों में मैं हूँ, अपन कपड़े में है कि नहीं है? अरे कपड़े हैं और उसमें अपन बीच में घुसे हुए क्या नहीं? अरे हाँ, मतलब कपड़े ऐसे हैं और इसके बीच में अपन है। आप कपड़ों के बीच में हो कि नहीं हो? आप कपड़ों के बीच में हो कि नहीं? नहीं हो तो कहाँ हो? और कितने अंदर हो? ये कपड़े डले, इसके बीच में अपन खड़े हैं कि नहीं? नहीं आ रहा समझ में? कपड़ों के बीच में कपड़े लिपटे हुए हैं, यद्यपि अपन ने ऊपर से डाले, लेकिन उसी के बीच में तो आप सब हो। ये शरीर का धड़, हाथ, पैर, कमर, पैर, जांघे, घुटने, ये सब कहाँ हैं? कपड़ों के बीच में। गोल कपड़े, गोल कपड़े आपने भी सबने लपेटी हुई धोती, गोल कपड़े, उसके बीच में कौन है? अपन है। तो ऐसे ये पूरा शरीर है गोल, उसके बीच में कौन है? अपन है। लेकिन ये डब्बा मतलब ये ढांचा है, उसके बीच में रहता हुआ यह जीव है। ऐसा इसको ना जान के ढांचे को ही, डब्बे को ही क्या मान लिया अपन ने? ये मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये है विभ्रम, देह में आत्मा का विभ्रम। अब इसको निकालते हैं, और निकालने पर फिर कैसा अनुभव होता है वो आगे आचार्य श्लोक में कहते हैं कि मुझे अब कैसा, किसके द्वारा अनुभव आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है और कैसा आ रहा है। बोलो महावीर भगवान की जय।